डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। गांव बिल्कुल शांत था। हवा आराम से बह रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। शाम हो गई थी। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। गांव के एक कोने में राघव का घर था। वो अकेला रहता था। बस उसकी किताबें ही उसकी सहेली थी। एक किताब मेज पर खुली हुई थी। राघव आराम से कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। अचानक एक आवाज आई। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जोर से, साफ। राघव चौंक गया। उसने किताब नीचे रख दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस समय कौन होगा? राघव किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। गांव में सब उसे जानते थे। कोई भी इतनी रात को उसके घर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। धीरे धीरे राघव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा छा गया। राघव ने फिर पूछा, कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं। राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसे अजीब लगा, शायद कोई शरारत कर रहा था। रात और गहरी हो गई। राघव ने फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे दरवाजे पर हुई दस्तक का डर सता रहा था। अचानक फिर से वही आवाज आई, दस्तक, इस बार और भी तेज। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अपने आसपास अजीब सी आहटें सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके नाम ले रहा हो। डर के मारे राघव कांपने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन डर उसके अंदर घर कर रहा था। सुबह हुई तो राघव की आंखें नींद से भारी थीं। उसने रात ठीक से सोया नहीं था। डर उसके मन में घर कर गया था। वो उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे के पास मिट्टी के निशान थे। अजीब से निशान, जैसे किसी ने अपने हाथों से मिट्टी बिखेरी हो। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान कैसे बने। क्या रात को कोई उसके घर आया था? लेकिन क्यों और किसने बनाए थे ये अजीब से निशान? सवालों ने राघव को घेर लिया। रात फिर से आई। राघव डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। उसे उनकी मदद की जरूरत थी। रात भर राघव और उसके दोस्त जागते रहे। उन्होंने दरवाजे पर नजर रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा छाया रहा। फिर भी डर का माहौल था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सुबह होते ही राघव और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उन्हें रात की घटनाओं के बारे में बताया। बुजुर्गों ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हमें इस घर की जांच करनी होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। कुछ तो गड़बड़ है। उनके शब्दों ने राघव के डर को और बढ़ा दिया। गांव के बुजुर्गों ने राघव के घर की जांच शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के इलाके का भी मुआयना किया। जल्द ही उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। राघव का घर एक पुराने श्मशान के ऊपर बना था। ये बात किसी को नहीं पता थी। बुजुर्गों का मानना था कि श्मशान की अशांत आत्माएं राघव को परेशान कर रही थीं। ये सुनकर राघव के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि मिट्टी के निशान और फुसफुसाहट का क्या मतलब था। वो उन आत्माओं के बीच फंस गया था। गांव के बुजुर्गों ने राघव को सलाह दी कि वो अपना घर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि आत्माओं को शांत करने का कोई तरीका नहीं है। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। भारी मन से राघव ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वो अपना सारा सामान समेटकर गांव छोड़कर चला गया।
उसे नहीं पता था कि वो कहां जाएगा, लेकिन उसे यह यकीन था कि उसे उस घर में और नहीं रुकना चाहिए। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन राघव के घर की कहानी हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस गई। एक कहानी जो डर और रहस्य से भरी हुई थी।